और जब आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें आपको अपना कॉलेज का नाम फिलअप करना होता है, भरना होता है। तो ये कब आपको पता चलेगा? जब आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो 20 नवंबर तक तो फ्रेंड्स, या 25 नवंबर तक आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और सीटेट का फॉर्म भरने का जो लगभग टाइम है ना, ये लगभग 30 से 40 दिन का दिया जाता है। और 8 फरवरी से एग्जाम होंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर सीटेट का फॉर्म भरा जाएगा। और एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये कहता है कि अगर कोई बच्चा सीटेट का एग्जाम देता है, अगर फर्स्ट ईयर में, मतलब कि अगर कोई भी टीचिंग का कोर्स हो, अगर वह टीचिंग के कोर्स में एडमिशन ले चुका है, एनरोल हो चुका है, एडमिटेड हो चुका है, चाहे उसको एक दिन भी क्यों ना हुआ हो, ठीक है ना, तो वह सीटेट का एग्जाम जो है दे सकता है। और अगर वह क्लियर कर लेता है तो वह जो है वैलिड माना जाएगा, और आप बीपीएससी या केबीएस, एनबीएस, किसी भी टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में ही पास करके। तो ये आपका फायदा है। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिनका बिहार डीएलएड में 25 से 27 सेशन में एडमिशन होने वाला है, अभी हुआ नहीं, आपको पता है, अभी आपका जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में 1 या 2 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है आपका लगभग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मान लीजिए 7 नवंबर से आपका जो है काउंसलिंग होता है। 3 से 4 दिन का काउंसलिंग का जो है फॉर्म भरने का आपको डेट दिया जाता है, काउंसलिंग में कॉलेज वाइज प्रेफरेंस भरने का। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लगभग 1 हफ्ते बाद कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। आपने जो कॉलेज भरे हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी वाइज। तो आप मान लीजिए कि 10 नवंबर तक आपका काउंसलिंग होगा। उसके बाद मान लीजिए 15 नवंबर को आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट या कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाता है, मतलब जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज में आपका नाम आया है। 15 नवंबर तक, 20 नवंबर तक मान लीजिए लास्ट डेट होता है कॉलेज में एडमिशन का, फर्स्ट अलॉटमेंट का। तो आप मान लीजिए 20 नवंबर तक अपना एडमिशन ले लेते हो। तो जब आप सीटेट का फॉर्म भरोगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि आपको डीएलएड का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता है। 10th 12th का सर्टिफिकेट, उसका डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होता है। और बस डीएलएड में क्या, सीटेट में क्या है ना, कि आपको जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया डीएलएड का, उसका नाम आपको भरना होता है बस। तो आप 20 नवंबर तक जब एडमिशन ले लोगे तो आपको कॉलेज नेम तो कंफर्म हो ही जाएगा, इस कॉलेज में मेरा नाम आ चुका है। तो आपका जो है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट सीटेट एग्जाम देना चाहता है तो ये कब वैलिड माना जाएगा? जब बस डीएलएड या कोई भी कोर्स टीचिंग का उसमें वो इनरोल हो चुका है और वो कर रहा है। तो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर में भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन जब आपका हो चुका है तब, ये नहीं कि एडमिशन हुए बिना आप कर लो, क्योंकि उसमें कॉलेज नहीं भरना होता है। यही तो यहाँ पर खेल है, ठीक है ना। तो डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप सीटेट एग्जाम दे सकते हो, और अगर पास कर लेते हो तो आपका बीपीएससी टीचर के एग्जाम में डी3+3, केबीएस, एनबीएस और भी बहुत सारे टीचर की वैकेंसी के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। ओके, डीएलएड फर्स्ट ईयर में ही पास करके। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए।